लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी परवलय के मानक समीकरण की, और परवलय का मानक समीकरण होता है y² = 4ax। आज हम स्टडी करेंगे परवलय के अन्य मानक रूप। तो 4 टाइप्स होते हैं परवलय के मानक रूप के, तो देख लेते हैं क्या क्या हैं। यह पहला टाइप है इसका y² = 4ax, और सेकंड टाइप है y² = -4ax। थर्ड टाइप है x² = 4ay, एंड फोर्थ टाइप है x² = -4ay। तो परवलय के अन्य मानक रूप जो 4 प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था y² = 4ax, ये था मानक रूप। तो मानक रूप y² = 4ax हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और इसके अलावा आज 3 और परवलय के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इनकी फिगर्स और इनके पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं। अब हम जानेंगे परवलय की अक्ष, शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब और अन्य डिटेल्स। तो आइए देखते हैं y² = 4ax। अब अगर हम इसको ड्रा करें तो कैसे खिंचता है, देखिए ड्रा करते हैं तो ड्रॉ करने पर कैसे होगा, देखिए ये है x एक्सेस और ये है y एक्सेस, x डैश एंड y डैश। देखिए अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अब अगर बात करें इसके शीर्ष की, देखिए शीर्ष, तो इसका शीर्ष होता है ओरिजिन पर, यहाँ पर इसका शीर्ष होता है O, और इसको कहते हैं हम 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। बात करें अगर इसकी नाभि, नाभि होती है S, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं A, 0। तो देखिए ये है इसकी नाभि, नाभि हो जाती है S, A, 0। अब बात करें अगर इसकी नियता की, तो देखिए नियता x = होती है -a। जैसे यहाँ से ये s की डिस्टेंस है a यूनिट या a मात्रक है, तो इससे पीछे, तो यहाँ पर a डिस्टेंस इधर आएगी तो ये हो जाएगा -a, और इसको कहेंगे हम x = -a, x बराबर -a, क्योंकि ये दूरी है -a, ये है +a और ये है -a। जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है उतनी ही दूरी पीछे नियता होती है। तो शीर्ष से नाभि होती है a डिस्टेंस पर, तो नियता हो जाएगी -a डिस्टेंस पर। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x + a = 0। तो नियता हो जाएगी x + a = 0। अब बात करें अगर परवलय की अक्ष, तो यहाँ पर इसकी अक्ष कहलाएगी x अक्ष। तो अक्ष है इसकी, क्या है, x अक्ष, और x अक्ष को कहें तो इसको कह सकते हैं y बराबर 0। ओके, अब ये x अक्ष हो गई। अब इसके बाद बात कर लें अगर इसके नाभिलंब की, तो नाभिलंब ये हो जाएगा यहाँ पर, ये S पर हम 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे L डैश, तो ये कहलाएगा नाभिलंब। तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, तो ये आएगी 4a। ओके, अब बात करें अगर नाभिलंब का समीकरण, तो नाभिलंब का समीकरण, तो ये समीकरण हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ से ये a डिस्टेंस है, तो इसको कहेंगे हम x = a। x = a हो जाएगा नाभिलंब का
समीकरण। और बात करें अगर ये परवलय का मुंह किस ओर खुलता है तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर परवलय का मुंह खुलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 6 7, तो यहाँ पर ये 7 पॉइंट्स हमने इसके लिखे हैं। परवलय का ये पहला मानक रूप है। अब इसके अलावा 3 रूप और हम स्टडी करेंगे, तो देख लेते हैं इनको आगे। तो परवलय का पहला मानक रूप है y² = 4ax। अब हम जानेंगे दूसरा रूप y² = -4ax के बारे में। तो देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखिए क्या है, ये परवलय इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर केवल माइनस का अंतर है। तो ये है y² = -4ax और ये है y² = +4ax। अब माइनस की वजह से यहाँ पर जो परवलय बनेगा इसका मुंह एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ना खुलकर एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए जब बात करते हैं इसके शीर्ष की, तो शीर्ष इसका भी ओरिजिन पर है, मतलब शीर्ष रहेगा 0,0। और इसके बाद बात करें अगर नाभि की, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस थी इसकी a यहाँ पर, तो यहाँ पर भी a है, लेकिन ये इधर इसकी आ जाएगी डिस्टेंस s = -a,0, क्योंकि इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस। तो अब ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से नेगेटिव साइड में a डिस्टेंस लेंगे तो इसकी नाभि s हो जाएगी -a,0। देखिए यहाँ पर a,0 है तो ये हो जाएगी -a,0। अब थर्ड नंबर पर लेंगे हम नियता। तो देखिए नियता होती है शीर्ष के पीछे बैक साइड। तो इधर अगर इसकी नाभि है तो नियता आएगी इसकी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो ये है a दूरी, तो ये हो जाएगी, देखिए क्या है ये -a थी तो ये हो जाएगी +a, तो x = +a, ये क्या हो जाएगी नियता। तो हम यहाँ पर नियता को लिख सकते हैं x = a या x - a = 0। ओके, बात कर लेते हैं इसकी अक्ष की। तो देखिए इसकी अक्ष x अक्ष है, तो यहाँ पर अक्ष का अगर समीकरण हम लिखें तो ये हो जाएगा क्या, अक्ष हो जाएगी इसकी y = 0, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर ही ये परवलय बना है। अब बात करें अगर नाभि लंब, तो इक्वेशन को देखकर हमें पता लग जाता है नाभि लंब की लंबाई का। तो देखिए यहाँ पर ये 4ax है, तो ये 4a होती है इसकी नाभि लंब की लंबाई। तो ये है 4a, यही है इसका नाभि लंब, यहाँ पर ये था 4a। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नाभि लंब का समीकरण। तो देखिए नाभि लंब का समीकरण, नाभि लंब कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ये L इसकी लंबाई तो हो गई थी 4a, बट इसका इक्वेशन यानी कि समीकरण हो जाएगा x = -a, क्योंकि ये यहाँ से -a दूरी पर रहता है। अब बात कर लेते हैं किस दिशा में परवलय का मुंह खुलेगा। तो देखिए ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो
तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन या दिशा में परवलय का मुंह खुलेगा, परवलय का मुंह खुलेगा। अब इससे बात कर लेते हैं आगे। अब थर्ड नंबर पे आएगा, थर्ड पे आएगा, देखिए परवलय कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर बात करें इसको ड्रा करने की, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे आएगा ये, इसका मुंह ऊपर खुल जाएगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड दिस क्या हो जाएगी, नाभि। यहाँ पर शीर्ष 0 0, नाभि हो जाएगी देखिए एस 0,a। क्योंकि ये वाई एक्सेस पर है इसलिए ए डिस्टेंस वाई पर हमें शो करनी पड़ेगी, एक्स रह जाएगा 0 और वाई हो जाएगा ए। बात करें देखिए शीर्ष की, तो शीर्ष हो जाएगा इसका 0 0, नाभि एस हो जाएगी 0,a। नियता देखिए इसकी आएगी नीचे, यहाँ से ये ए थी तो ए आ जाएगी नीचे, तो इसको कहेंगे हम y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए या y प्लस ए इक्वल टू 0। अब देखिए फोर्थ नंबर पर आएगी इसकी अक्ष, तो इसकी अक्ष है कौन सी अक्ष है, y एक्सेस। तो इसको लिखेंगे y एक्सेस को लिखते हैं हम, y एक्स को लिखते हैं x बराबर 0। अब देखिए नाभि लंब, तो नाभि लंब हो जाएगा ये, और ये क्या था 4a। तो नाभि लंब की जो लंबाई है वह भी हो जाएगी 4a। इसके बाद नाभि लंब की समीकरण, नाभि लंब की समीकरण, तो ये समीकरण हो जाएगी कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू a। और मुंह किस दिशा में खुलेगा, तो मुंह खुलेगा y अक्ष की धनात्मक दिशा में परवलय का मुंह खुलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर या चौथे रूप की। तो ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अगर बात करें इसको ड्रा करने की, तो ड्रॉ करेंगे देखिए इसको, यह आएगा नीचे, ये ऊपर था माइनस की वजह से ये नीचे को खुलेगा। और इसका देखिए पहले क्या देखेंगे, शीर्ष हो जाएगा इसका 0 0, ये है इसका शीर्ष। अब बात कर लेते हैं नाभि यहाँ होगी एस, ए कहाँ होगा देखिए, नाभि हो जाएगी 0, माइनस ए, क्योंकि वाई एक्सेस पर ये नीचे है, ओरिजिन से नीचे आएगा तो माइनस ए, यानी कि 0, माइनस ए। फिर नियता, शीर्ष से नियता हो जाएगी बैक साइड में। तो अगर ये नाभि यहाँ पर है तो नियता हो जाएगी यहाँ पर, इसको कहेंगे हम y इक्वल टू ए। तो नियता कहलाएगी y बराबर ए या y माइनस ए बराबर 0। अब देखिए इसकी जो अक्ष है, अक्ष इसकी y अक्ष है, ये x अक्ष ये है और y अक्ष पर ये बना हुआ है, y अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में बना है, लेकिन अक्ष इसकी है y अक्ष, तो इसको कहेंगे हम x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। देखिए ये दोनों अक्ष सेम है और उधर ये दोनों अक्ष भी सेम है। अब अक्ष के बाद बात कर लेते हैं नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई है कितनी, 4a। अब नाभि लंब का समीकरण, देखिए समीकरण ये यहाँ पर है, नाभि लंब
ये होता है L डैश। तो कितना यहाँ पर डिस्टेंस है -a, तो इसको कहेंगे हम y = -a। ये इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि जितनी दूरी है -a है ना, तो y बराबर कहलाएगी ये। अब बात कर लेते हैं किस दिशा में मुंह खुलेगा, तो ये है ऋणात्मक दिशा। तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक दिशा में परवलय का मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा। ओके, अब देख लेते हैं इनमें सिमिलरिटी क्या है। बात करें अगर चारों परवलय में क्या शीर्ष, तो देखिए शीर्ष सबके सेम है, शीर्ष सबके सेम है, क्योंकि अगर हमने ये परवलय ले लिया तो देखिए यहाँ पर शीर्ष है इसका, फिर इसको इधर ले लिया तो ये शीर्ष है, फिर ये शीर्ष है, तो सभी में परवलय में क्या सेम है, शीर्ष सबके 0 0 है। और क्या सिमिलरिटी है, देखिए दूसरी सिमिलरिटी ये है कि नाभिलंब सभी के 4a हैं। नाभिलंब मतलब लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम भी सबके 4a है। जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये 4a सभी में होता है, यही हमारी इसमें क्या रहती है, नाभिलंब की लंबाई। ओके, अब देखिए, अब बात आती है इसकी नाभि। तो पहले फर्स्ट नंबर पे जो परवलय था उसमें नाभि थी हमारी धनात्मक दिशा में ये, तो ये थी a,0, ये हो जाएगी -a। हम कह सकते हैं कि अगर हमने इसको जान लिया तो इसके जो पॉइंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसके उल्टे हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर नाभि का देखें तो ये देखिए ये a,0 है और ये -a,0। यहाँ पर नियता कितनी है, देखिए -a है, यहाँ पर +a है। अब बात करें अगर अक्ष की इन दोनों के बीच में, बात करें अगर अक्ष की इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों की अक्ष सेम है और यहाँ पर इन दोनों की भी अक्ष सेम है। देखिए x = 0, x = 0, यहाँ पर दोनों की अक्ष थी y = 0। और इसके बाद नाभिलंब दोनों के बराबर थे। और 6 नंबर पर क्या था, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब का समीकरण। तो नाभिलंब का समीकरण यहाँ पर देखिए, ये नाभिलंब था और इसमें नाभिलंब ये था। तो इसमें नाभिलंब यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में था और इसमें नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव इधर था -a। तो ये है x = a और ये है x = -a। इस परवलय का मुंह धनात्मक दिशा में खुला है x अक्ष की, और इसमें ऋणात्मक दिशा में खुला है। यहाँ पर बात कर लेते हैं नाभि। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर नाभि 0,a, तो इसमें नीचे हो जाएगी 0,-a, माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर जो नियता है नीचे है, ठीक है, ये नियता नीचे है और इसमें नियता ऊपर है, देखिए ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर अक्ष सेम है, नाभिलंब की लंबाई सेम है और नाभिलंब का समीकरण देखिए, समीकरण है y = a। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है a और ये है नाभिलंब। तो नाभिलंब है L इसकी लंबाई थी 4a, बट ये कहाँ था, इसकी दूरी थी यहाँ से a, तो हमने लिख दिया y = a। ये है y = -a, क्योंकि ये नीचे है। और इसका मुंह खुलेगा धनात्मक दिशा में, y अक्ष की धनात्मक दिशा, और इसका खुलेगा ऋणात्मक दिशा में। तो ये थे परवलय के चारों मानक रूप, जिनके बारे में आपने जान लिया है।